हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज हम एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्रीज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस में आज फार्मूला आपका ये यूज होगा 90 माइनस थीटा का, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कासेक थीटा और कासेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इन सब फार्मूले पे सवाल चलेगा। यदि कोई बच्चा हमारा एक्सरसाइज 8.1, 8.2 का या मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रीज के फार्मूले को नहीं पढ़ा है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को याद करे और एक्सरसाइज को देखते हुए लाइन से आगे की तरफ बढ़े। क्योंकि डायरेक्टली आप 8.3 को सॉल्व करेंगे तो समझ में थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि आपने 8.1 और 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है। इसलिए ही हम एक भी क्वेश्चंस को ना छोड़ते हुए प्रतिदिन आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रीज और अभी हमने जल्दी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 भी पढ़ाया। अभी इस लॉकडाउन में जैसे कि क्लास स्कूल नहीं चल रहा है, आप लोगों के लिए हम प्रतिदिन वीडियोस को ला रहे हैं। आप लोग देखिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। और इसलिए इसको लाया जा रहा है ट्रिग्नोमेट्रीज की। बहुत बच्चे हमसे पूछे सर 1, 2, 3, 4 अरे सब चैप्टर पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको अभी हम लेके चल रहे हैं। अब ये जो आपका है पहला क्वेश्चन साइन 18 बटे कॉस 72, इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो सीधे आप हल करेंगे का मतलब हुआ कि साइन 18 बटे कॉस 72 माने साइन, लिख दीजिए आप साइन वाले को, साइन 90 माइनस 72। दोस्तों अगर 90 में से 72 घटाएंगे तो क्या बचेगा 18, और यहाँ क्या है cos 72। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और बटे कितना cos थीटा, तो cos से cos कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 आंसर। मतलब सीधा सा आपका एक है कि जो आपका नीचे लिखा हो वही ऊपर घटा दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है tan 26 तो आप लिख दीजिए tan 90 माइनस 64, जो नीचे लिखा वही ऊपर घटा दीजिए। नीचे क्या लिखा है cot 64, तो यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले को ऊपर घटा दीजिए और tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा और नीचे क्या बचा cot थीटा। cot 64 से cot 64 कट गया, क्या बचा एक, आपका सीधे आंसर हो जाएगा। ये आपका लिखा हुआ है। तो 48 और 42 जब आप इसको हल करेंगे तो आप लिखेंगे cos 90 माइनस 42 और माइनस साइन 42 को ऐसे रहने दीजिए। तो बच्चों साइन cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा माने यहाँ आपका आ जाएगा साइन 42 अंश और माइनस साइन 42 अंश। तो साइन 42 से साइन 42 कट गया माने घट गया, तो क्या बचा 0। अंतिम क्वेश्चन आपका जो चौथा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है cosec 31 माइनस सेक 59, तो सीधे आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 90 में से 59 को घटा देंगे। जब चौथे वाले को आप हल करेंगे तो आप लिखेंगे cosec 90 और माइनस 59 और माइनस सेक 59, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और माइनस सेक 59। सेक 59 में से सेक 59 गया, क्या बचा 0। बहुत ही आसान सवाल है ये। एक्सरसाइज जो ये 8.3 है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। अगले क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है, लिखा है दिखाइए कि, तो दिखाया जाएगा उसको भी। दिखाइए का मतलब हुआ कि उसको आपको सिद्ध करना है। जैसे कि क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि दूसरे के पहले वाले में कि tan आपको सिद्ध करना है, बराबर में एक लाना है, tan 48 tan 23, tan 48 tan 23 और इंटू tan 42 और इंटू tan 67 बराबर कितना लाना है एक। तो यहाँ पे फार्मूला 90 माइनस थीटा का है, तो आप लोग जो भी सवाल लगाएंगे उन दोनों को जोड़ने पर 90, 48 में 42 जोड़ेंगे कितना आएगा 90, तो आप बायां पक्ष ले लीजिए और इन दोनों को एक पास कर दीजिए। tan 48 इंटू tan 42 ब्रैकेट बंद और tan 23 और इंटू tan 67 इन दोनों को एक पास कर दिया गया। तो बच्चों ये देखिए 48 और 42 दोनों में से किसी एक को आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप 48 को सॉल्व करते हैं तो आप लिखेंगे 90 माइनस 42 और इंटू tan 42। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा और tan का हो जाएगा 1 अपॉन cot 42। cot 42 से cot 42 कट गया, क्या बचा 1 इंटू tan 23 को लिख दीजिए tan 90 अंश माइनस 67
और इंटू टेन 67 को ऐसे रहने दीजिए। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कितना कॉट थीटा, और टेन की वैल्यू हो जाएगी 1/cot 67, दोनों कैंसिल हो गया। 1 गुणे 1 बराबर कितना 1, यही आपको प्रूव करना था। सब भी जो भी सवाल है आपका 90 माइनस थीटा के सवाल पर फार्मूले पर है। अगला सवाल आपका दूसरा वाला लिखा हुआ है कि कॉस 38 अंश और इंटू साइन 52 अंश। कॉस 38 साइन कॉस 38 कॉस 52 और माइनस साइन 38 साइन 52। तो कॉस को साइन में बनाना आपको पता आसान है। तो यहाँ पर जब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको बराबर में जीरो लाना है। तो सबसे पहले आप LHS लेंगे, माने लेफ्ट हैंड साइड LHS लेने पर। तो बच्चों आपका जो LHS है वो क्या है, कॉस 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। कॉस 38 को आप लिख देंगे कॉस 90 माइनस 52, 90 में से 52 घटाएंगे 38 बचेगा, और कॉस 52 को लिखेंगे कॉस 90 माइनस 38। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माने साइन 52 और इंटू साइन 38 माइनस साइन 38 साइन 52। यही आपका लिखा हुआ है साइन 38 और साइन 52। जैसे आपको पता है कि 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा, ये दोनों पद एक ही समान है, घटाने पर क्या बचेगा 0 RHS। तो आप लिख सकते हैं क्या LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये आपके क्वेश्चन का सिद्ध हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा हुआ बच्चों कि tan 2a बराबर काट a माइनस 18। तीसरे वाले में लिखा हुआ है कि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18। तो आपसे a का मान पूछ रहा है। tan से कॉट नहीं कटेगा लेकिन कॉट से कॉट कट सकता है। तो tan 2a को आप सीधे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a बराबर कितना कॉट a माइनस 18। कॉट से कॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 90 अंश माइनस 2a बराबर a माइनस 18। 90 अंश प्लस 18 अंश बराबर a प्लस 2a। 2 और 1 कितना हो गया 3a, 9 और 1 8 108। 3 से काट दीजिए या ना काटिए, इसको अच्छे से लगाना चाहिए। तो a बराबर आपका हो गया 108 अंश, और 3 का वहाँ गुणा है नीचे आके भाग करेगा, 3 से आप भाग करेंगे तो ये बराबर आपका हो जाएगा 36 अंश। 36 3 108। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये सब क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा आता है। क्वेश्चन नंबर चौथे में लिखा है बच्चों कि tan a बराबर काट b, और आपको सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 अंश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से जरूर एग्जाम में आपका फंस जाता है। जैसे कि चौथे नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है tan a बराबर कॉट b। tan a बराबर कॉट b, सेम क्वेश्चन जैसे वहां पर tan था, तो tan को आप लिख देंगे कॉट 90 माइनस a बराबर किसके, कॉट b के। दो बच्चों कॉट से कॉट कैंसिल, 90 डिग्री माइनस a बराबर कितना b, तो 90 अंश बराबर b प्लस a माने a प्लस b बराबर 90 अंश। यही आपको प्रूव करना था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, और पांचवें में लिखा हुआ है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस b। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस b अंश। आपको यहां पर a की वैल्यू निकालनी है। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस b अंश। तो आपको पता है कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, या कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। और यहाँ पे क्या लिखा है, कॉसेक a माइनस b अंश। कॉसेक से कॉसेक कट गया, 90 अंश माइनस 4a बराबर a माइनस b अंश। तो बच्चों यहाँ पर गिनती को एक तरफ कर लीजिए और अक्षर को एक तरफ। तो 4a और 1a मिलकर हो गया 5a, और 9 2 11 माने 110 अंश। आपको a का मान निकालना है, माने 110 बटे 5। 5 से काट दीजिए 22 बार में, a बराबर कितना हो गया 22 अंश आंसर। बहुत ज़्यादा कठिन आपका क्वेश्चन नहीं है। बस हमने क्या कहा कि आपको केवल ध्यान से फार्मूले को वॉच करना है, मतलब याद करना है। किसी को ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला नहीं याद हो तो डिस्क्रिप्शन में जा करके ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को याद करें, और याद भी ना हो रहा हो तो लिख लिख करके याद करें। क्वेश्चन नंबर 6वें में आपका लिखा हुआ है कि यदि
ABC त्रिभुज ABC के अंता कोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस सी बाई टू बराबर कास A बाई टू। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आप LHS ले लीजिए, तो क्या लिखा हुआ है कि साइन B प्लस सी बाई टू। तो आप लिखेंगे कि प्रश्नानुसार माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो ABC इज द ABC त्रिभुज के इनर एंगल है, त्रिभुज के अंता कोण है, अंता कोण है। तो आप लिखेंगे इसलिए A प्लस बी प्लस सी बराबर त्रिभुज के अंता कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों? A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अब यहां से अगर आप B प्लस सी का मान निकाल लें तो कितना आ गया? 180 माइनस A। तो अब आप लिखेंगे इसलिए साइन B प्लस सी बाई टू बराबर साइन 180 अंश माइनस A और बटे कितना? 2। तो बच्चों यहां पर आप दोनों को 2 से भाग कर दिए, साइन 180 बटे 2 और माइनस A बाई टू। 2 से काटेंगे 90 अंश माने साइन 90 अंश माइनस A बाई टू। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा माने आपका क्या आ गया? कास A बाई टू। तो आपका आंसर हो गया कास A बाई टू। और यही तो आपको प्रूव करना है, यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6वां। क्योंकि ABC आपके त्रिभुज के अंता कोण से, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। तो B प्लस सी बराबर 180 माइनस A, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। इस फार्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों लिखा हुआ है कि क्वेश्चन तो बड़ा हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश को 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन में आपका जितना बड़ा लिखा है और सवाल उतना ही छोटा है। साइन 67 अंश और प्लस लिखा हुआ बच्चों कि कॉस 75 अंश को, कॉस 75 अंश को। तो आप साइन 67 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 67 आ जाए? तो आप देखिए 90 में से 67 को घटा दीजिए। 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 6 गया 2, 23 अंश। और प्लस लिखिए कास और 90 माइनस 15। 90 में से 15 घटाएंगे 72 बचेगा और 90 में से 23 घटाएंगे 67 बचेगा। तो बच्चों साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना? साइन थीटा माने साइन 15 अंश। ये आपका आंसर हो गया। और प्रश्न कह रहा था कि 0 और 45 अंश के बीच लिखिए, जो कि 0 व 45 अंश के बीच है। यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि 0 और 45 अंश के बीच लिखिए। तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज से 8.3 समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, अगर कोई चैनल पे नया व्यूअर हो और उसको समझ में आ रहा हो, समझ में आया हो, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।